ओके, सो फर्क नहीं पड़ता तुम्हें यूट्यूब पर आए हुए 2 दिन हुए हैं या 2 साल। यहाँ सेटिंग्स हैं ही इतनी सारी कि तुम कितना ही डिस्कवर कर लो, कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हें पता है यूट्यूब पर एक ऐसी सेटिंग है जिसे यूज करके तुम बिना कुछ करे इजीली अपने 5 से 10% व्यूज बढ़ा सकते हो। वहीं एक सेटिंग ऐसी भी है जिसे अगर तुमने मिस कर दिया, लोग तुम्हारा कंटेंट कॉपी कर लेंगे एंड तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। I mean, इस सेटिंग के बिना तो कॉपीराइट स्ट्राइक भी इनवैलिड मानी जाएगी। सो अपने जीवन से 7-8 मिनट का समय निकालकर सभी सेटिंग्स को ध्यान से सुनो, समझो, अप्लाई करो एंड मजे लो। सो स्ट्रेट टू सेटिंग नंबर 1। सो जैसे कि तुम्हें पता है, मैं एल्ग्रो पर लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ जिसमें आई रिव्यू योर चैनल्स। तुम क्या गलती कर रहे हो, तुम क्या सही कर रहे हो, कंटेंट आइडियाज एंड यही सब। ऐसे में कई बार जब मैं उन चैनल्स के अबाउट सेक्शन में जाता हूँ, आई फाइंड अ बिग मिस्टेक देयर एंड चांसेस आर इस गलती की वजह से उनको ऑडियंस एंगेजमेंट में काफी नुकसान होता है। पर अब बात आती है कि ये गलती है क्या। वो गलती है ये सोशल मीडिया टैग्स यूज ना करना। नहीं, ये कोई शो पीस नहीं है, बल्कि इन पर क्लिक करके पीपल कैन एक्चुअली फॉलो यू ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। पर एल्ग्रो फॉलोअर्स बढ़ाने क्यों है, सब्सक्राइबर्स सही तो है, फॉलोअर्स का क्या करेंगे हम। इट्स सिंपल, इंस्टाग्राम वगैरह को यूज करके तुम लोगों से बेटर कनेक्ट कर पाओगे। और मान लो कल को एक यूट्यूब चैनल हैक हो जाता है, गया ना भाई उसका सब। बट अगर उसने इंस्टाग्राम या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बनाने पर फोकस किया होता तो उसका सिर्फ चैनल जाता, ऑडियंस नहीं। सो सिंपली कस्टमाइजेशन में बेसिक इन्फो में जाकर एड लिंक्स पर क्लिक करके अकाउंट्स ऐड कर दो एंड बूम, ऐसा करते ही तुम्हारे अबाउट सेक्शन कुछ ऐसे से ऐसा हो जाएगा। अब कोई तुम्हें इंस्टाग्राम वगैरह पर फॉलो करना चाहे तो सिंपली इन पर क्लिक करके कर सकता है। बस फिर मस्त कम्युनिटी बनेगी भाई तुम्हारी। बाकी कम्युनिटी से याद आया, एक काफी बड़ी गलती है जो काफी सारे चैनल्स करते हैं, जिससे उनकी एंगेजमेंट कम होती है, ऑडियंस उनसे कनेक्ट नहीं कर पाती है एंड लास्ट में उनके व्यूज भी डाउन चले जाते हैं। तो अब ये गलती क्या है बताऊंगा, बट उससे पहले बात करते हैं एक बोनस सेटिंग के बारे में। ओके, सो इस सेटिंग को यूज करके तुम इन अ वे अपनी कोर ऑडियंस को कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ग्लोकस इज अ चैनल जो कि एनालिसिस वीडियोस बनाता है, तो उसने सिंपली अपने मेन चैनल के इस टैब में अपने सेकंड चैनल की लिंक लगाई हुई है। दिस वे बिना ज्यादा कुछ करे यू कैन ट्रांसफर योर ऑडियंस। लेकिन इसका एक मस्त यूज बताऊं, लेट्स से छोटा बंटी और बड़ा बंटी कॉमेडी चैनल्स बनाते हैं एंड दोनों के हजार सब्सक्राइबर्स हैं। बड़ा बंटी अपने चैनल्स वाले टैब में छोटे बंटी का चैनल लगाएगा और छोटा बंटी बढ़ेगा। बस हो गया फ्री का क्रॉस प्रमोशन। बाकी ये कैसे करना है इसके ट्यूटोरियल तुम खुद सर्च कर लेना, काफी सारे मिल जाएंगे। बट फिलहाल जानते हैं कि कैसे अगर तुम अगली सेटिंग मिस करते हो, लोग तुम्हारे कंटेंट को कॉपी कर लेंगे एंड तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। सो स्ट्रेट टू सेटिंग नंबर 2, कॉपी कंटेंट विदाउट कॉपीराइट। सो सही बताऊं तो आई थिंक यूट्यूब खुद नहीं चाहता है कि तुम इस सेटिंग के बारे में जानो। बिकॉज एक तो अगर तुम इस सेटिंग तक पहुंचना चाहते हो तो उस यूट्यूब वीडियो में जाकर उसकी डिटेल्स पर क्लिक करके शो मोर में सबसे नीचे जाना होगा एंड यहाँ तुम्हें एक सेटिंग मिलेगी नेम्ड शॉर्ट्स सैम्पलिंग। पर मजे की बात बताऊं, वैसे तो जस्ट इसी के ऊपर कंटेंट कॉपीराइट से रिलेटेड एक और सेटिंग भी है जहाँ तुम अपनी वीडियो के लिए लाइसेंस टाइप चूज कर सकते हो। बेसिकली स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस तो नॉर्मल लाइसेंस है, बट अगर तुम क्रिएटिव कॉमन चूज करते हो, ऑल्दो कंटेंट के ओनर तो तुम ही रहोगे, पर स्टिल उस वीडियो को कोई भी अपने हिसाब से अपनी वीडियो में यूज कर पाएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट यानी बिना कुछ करे इस सेटिंग में नॉर्मल लाइसेंस ही सेलेक्ट होता है। मतलब अगर तुम इस सेटिंग के बारे में कभी ना जानते तो भी ये सेटिंग गड़बड़ नहीं होती। बट शॉर्ट सैम्पलिंग के साथ बिल्कुल ऑपोजिट केस है। बाय डिफॉल्ट ये अनटिक नहीं बल्कि टिक होता है। पर एल्ग्रो इस टिक से होता क्या है बताता हूँ। सो अगर तुमने कभी टिकटॉक, रील्स या इवन यूट्यूब शॉर्ट्स देखे हैं तो तुमने नोटिस करा होगा कई लोग ऑडियो किसी और की यूज करते हैं एंड उसे अपना शॉर्ट बनाकर अपलोड कर देते हैं एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल। इस बॉक्स को टिक करके तुम लोगों को एग्जैक्टली यही परमिशन देते हो कि वो यूट्यूब शॉर्ट्स में तुम्हारी वीडियो को यूज करके अपना खुद का शॉर्ट बना पाए। बेसिकली दे विल बी एबल टू यूज योर वीडियो एंड तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर लोग तुम्हारी वीडियो को अपने शॉर्ट्स में यूज करते हैं तो ओरिजिनल ऑडियो में तो तुम्हारा
तुम्हारा ही नाम आएगा। मतलब अगर तुम्हारा कंटेंट यूज करके किसी और का शॉर्ट्स वायरल हो जाता है तो प्रमोशन तो तुम्हारा भी होगा ना। सो मैंने तुम्हें इसके फायदे नुकसान बता दिए, अब देख लो भाई क्या करना है। पर्सनली फिलहाल तो मैं सभी वीडियोस में इस बॉक्स को अनटिक ही करता हूँ, बट आई एम थिंकिंग कि अब से टिक ही रहने दूं। आई मीन कोई मेरी वीडियो को यूज करता भी है तो रीच तो मेरी भी बढ़ेगी ना। बाकी रीच से याद आया, एक सेटिंग ऐसी भी है जिसको यूज करके तुम इंस्टेंटली अपनी 5 से 10% रीच बढ़ा सकते हो। बट उससे पहले देखते हैं माय फेवरेट बोनस सेटिंग के बारे में, जो कि छोटे से बड़े सभी यूट्यूबर्स के काम की है। ओके, सो कमेंट्स के अराउंड एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मेनली स्मॉल और मीडियम चैनल्स को काफी परेशान कर सकती है। इसे ऐसे समझो, लेट्स से तुम्हारे सामने 2 कमेंट सेक्शंस आते हैं। एक में होते तो 20-30 हजार कमेंट्स हैं, बट होते क्या हैं? वही सब 20 हो गए 50 करा दो, 100 हो गए 200 करा दो। वहीं दूसरी साइड होते तो बस 2000 कमेंट्स हैं, बट बॉट्स के नहीं, इंसानों के। यहाँ क्वेश्चंस हो सकते हैं, मे बी फीडबैक एंड इवन क्रिटिसिज्म या तारीफ भी हो सकती है, पर ढंग से। अब तुम्हारा पता नहीं, पर आई एम 110% श्योर कि मैं और मेरे जैसे काफी लोग पहले वाले कमेंट सेक्शन की तरफ तो देखेंगे भी नहीं। पर क्यों यार? कमेंट तो तब करेंगे ना जब वहाँ कमेंट सेक्शन होगा। केस 1 में तो वो स्पैमर सेक्शन बन चुका है, एंड ऐसे में जब तुम्हें अच्छे क्वालिटी के कमेंट्स नहीं आएंगे तो एक बार को तुम्हारे व्यूज तो आ सकते हैं, बट कम्युनिटी नहीं बन पाएगी। एंड ऐसे कई यूट्यूबर्स हैं यार जिनके लाइक्स तो 20,000 भी पार नहीं हो पाते हैं, बट कमेंट्स कभी 30,000 तो कभी 40। तो तुम्हें जहाँ भी लाइक से ज्यादा कमेंट्स दिखें, समझ जाना वो कमेंट नहीं, स्पैम सेक्शन है। बट एल्ग्रो हम इन स्पैमर्स का करे क्या, डिटेल में कभी और बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना समझो, YouTube तुम्हें स्पैमर्स से डील करने के लिए कुछ टूल्स देता है। रिमूव पर क्लिक करने से बस वो सिंगल कमेंट गायब हो जाएगा। एक कमेंट को रिपोर्ट तो कोई भी कर सकता है, बट अगर तुम किसी यूजर को अपने चैनल से हाइड करते हो तो ऐसे में वो तुम्हारी सभी वीडियोस देख तो पाएगा एंड इवन कमेंट भी कर पाएगा, लेकिन उसका कमेंट उसके अलावा किसी और को नहीं दिखेगा। एंड ऐसे धीरे धीरे ही सही तुम्हारा कमेंट सेक्शन 10x बेटर हो जाएगा। वैसे 10 से एक और चीज याद आई, नेक्स्ट सेटिंग को यूज करके तुम इजीली अपने 5 से 10% व्यूज बढ़ा सकते हो। तो आखिर ये सेटिंग नंबर 3 क्या है? ओके, सो फ्री के व्यूज लेने के लिए 2 मेन सेटिंग्स है। सेटिंग नंबर 1 के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले डिस्कस करते हैं सेटिंग नंबर 2, वीडियो कार्ड्स। वीडियो कार्ड्स अगर तुम्हें नहीं पता तो इन्हें कहते हैं, बट सवाल सिंपल है। अगर हम एक वीडियो कार्ड को वीडियो के स्टार्टिंग में लगाएं तो यार लोग एग्जिस्टिंग वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे, बट एंड में लगाएं तो तब तक तो काफी लोग वीडियो को वैसे छोड़कर चले जाते हैं, तो वीडियो कार्ड देखेगा कौन? ऐसे में हम वीडियो कार्ड्स लगाएं तो लगाएं कब? तो ऑल्दो बेटर रिसर्च के साथ एक डिटेल्ड वीडियो जल्द ही बना दूंगा, बट अभी इतना समझो, वीडियो कार्ड्स को जहां मन करे लगा दो। पर क्यों? देखो, अगर कोई शुरू में उन पर क्लिक करके तुम्हारी एग्जिस्टिंग वीडियो को छोड़ देता है तो भी जाएगा तो तुम्हारी दूसरी वीडियो पर ना। तो आइडियली एक वीडियो में 2-3 कार्ड्स लगा सकते हो एंड ट्राई करना प्लेलिस्ट हो, व्यूज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ऐसा करके तुम कुछ व्यूज तो बढ़ा सकते हो, बट ये उतना भी इफेक्टिव नहीं है। लेकिन सेटिंग नंबर 1 यानी एंड स्क्रीन्स एक ऐसी चीज है जो कि गेम चेंजर हो सकती है। आई मीन लिटरली एंड स्क्रीन्स को सही से यूज करके मैं 5 लाख से ज्यादा फ्री व्यूज ले चुका हूँ। जब मैं एक प्रॉपर एंड स्क्रीन नहीं लगाता हूँ तो हाल कुछ ऐसा होता है, बट जब भी मैं एंड स्क्रीन को प्रॉपरली यूज करता हूँ व्यूज में एकदम स्पाइक आता है। सो अगर तुम्हें भी व्यूज में सेम स्पाइक चाहिए तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जान लो, और वीडियो लाइक जरूर कर देना। हाँ।